अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ऊपर अलीगढ़ द्वारा आगामी 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में व्यापारियों व उद्योगों के समक्ष आ रही कठिनाइयों एवं मांगों को लेकर एक ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा व महानगर अध्यक्ष जयगोपाल वीआईपी के नेतृत्व में उप जिला मजिस्ट्रेट पवन यादव को दिया गया। उपरोक्त स्थल पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर नकद लेन देन की सीमा बढ़ाकर 1 लाख आगामी बजट में शामिल की जाए। आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रावधान लागू करें। आयकर व जीएसटी देने वाले व्यापारियों के परिवार के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था की जाए। जीएसटी का सरलीकरण कर जीएसटी की दरों की विभिन्नताएं समाप्त की जाए। जीएसटी की दरें 0, 5, 12 तथा अधिकतम 18 रखी जाए तथा एक ट्रेड में सभी प्रकार के कारोबार पर एक ही दर रखी जाए। इससे व्यापारियों को सहूलियत होगी तथा सरलीकरण होने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। दैनिक इस्तेमाल की चीज जैसे गेहूं, चावल, दाल, आटा, कपड़ा आदि से जीएसटी समाप्त किया जाए। 20 साल तक आयकर रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को 40,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाए। नए घरेलू व कुटीर उद्योगों को 10 साल तक जीएसटी व इनकम टैक्स से छूट दी जाए। आयकर दाता व्यापारी की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर 10 लाख का बीमा दिया जाए। मंडी समिति समाप्त किया जाए। कुटीर व घरेलू उद्योगों व रिटेल व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर 10% अतिरिक्त कर लगाने की व्यवस्था की जाए तथा ई कॉमर्स मार्केटिंग में जीएसटी चोरी रोकने के लिए रेगुलर मार्केट मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। महानगर अध्यक्ष जयगोपाल वीआईपी व जिला महामंत्री एम ए खान गांधी ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट ने अमेजन जैसे पोर्टल द्वारा सीधे उपभोक्ता को सामान बेचा जाता है, जिससे आईटीसी का गलत रूप से प्रयोग कर सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है। इसलिए इस तरह के ऑनलाइन पोर्टल द्वारा बेचे गए सामान पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट लेने पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है, जिसमें कुल 14 मांगे रखी गई हैं और ये माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को भेजने के लिए यहाँ पे अनुरोध किया गया है और दिया जाएगा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश अलीगढ़ द्वारा आज अलीगढ़ सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आगामी बजट को देखते हुए जो 23 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत होने वाला है, अपनी मांगे हमने समाहित करने का निवेदन किया है माननीय वित्त मंत्री जी से। इस संबंध में आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन देने आए हैं। इसमें हमने विभिन्न मांग रखी है। 14 सूत्रीय हमारा ज्ञापन है। इसमें प्रमुख मांग जो हमने रखी है उसमें जो आयकर दाता व्यापारी है उसकी किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 लाख का बीमा मिलना चाहिए। ऐसे ही बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए तो लेन देन की सीमा पूर्व में 10,000 थी, वो सीमा कम से कम महंगाई के हिसाब से 1 लाख रुपए होनी चाहिए। आयकर व जीएसटी देने वाले व्यापारी परिवार के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था होनी चाहिए। जीएसटी का सरलीकरण कर जीएसटी की दरों में एकत्रीकरण करना चाहिए। विभिन्न दरें हैं, अधिक से अधिक दर 5% और 18% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दैनिक आवश्यक ताकि वस्तु जो है आटा, तेल, चीनी वगैरह, इनसे जीएसटी को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि इनके रहने से महंगाई बहुत बढ़ रही है। नए घरेलू व कुटीर उद्योगों को 10 साल तक जीएसटी की इनकम टैक्स से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे धंधे करते हैं, उन पे भी इनकम टैक्स लगाया जा रहा है इन्हें। इसी तरह से हमारी 14 मांगे हैं और हम वित्त मंत्री से मांग करते हैं कि हमारी इन मांगों को आगामी बजट में शामिल किया जाए। व्यापारी आपकी जय जयकार करेंगे क्योंकि हमने पूर्व में भी ये मांग रख चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता। तो इसलिए सरकार से पुनः हम आग्रह करते हैं कि हमारी मांगों को अपने बजट में शामिल किया जाए। नहीं, आगामी दिनों में हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी कर सकते हैं। जय उद्योग जय।